स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स। तो सर्किट ब्रेकर्स के ऑपरेशन के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे ऑपरेट होता है सर्किट ब्रेकर और कैसे फॉल्ट के आने पे जो हमारा लोड होता है वो सप्लाई से आइसोलेट हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर की बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के सर्किट ब्रेकर होते हैं। तो बेसिकली सर्किट ब्रेकर को 4 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। 4 प्रकार के सर्किट ब्रेकर होते हैं। नंबर 1 ऑयल सर्किट ब्रेकर्स, नंबर 2 वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स, नंबर 3 एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स और नंबर 4 या सबसिक्वेंट सर्किट ब्रेकर्स। तो कहने का मतलब कि सर्किट ब्रेकर में हमने बताया था कि सर्किट ब्रेकर क्या करता है, जब कोई फॉल्ट आता है तो सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली सर्किट को ऑफ कर देता है या सप्लाई को ब्रेक कर देता है और हमारा जो भी लोड है या जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो किसी भी फॉल्ट से होने वाली हानि से सुरक्षित हो जाते हैं। तो और हमने इसके बाद ये भी बताया था कि सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है सर्किट ब्रेकर में वो आर्क फॉर्मेशन की होती है, क्योंकि जब सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होता है, क्योंकि हाई वोल्टेज डिवाइस होती है सर्किट ब्रेकर। हाई वोल्टेज सिस्टम में हम कंट्रोलिंग पर्पज में या स्विचिंग पर्पज के लिए सर्किट ब्रेकर्स का यूज करते हैं। तो जब कॉन्टैक्ट्स ओपन होते हैं या कॉन्टैक्ट सेपरेट होते हैं तो उस कंडीशन में हमने बताया था बहुत अधिक मात्रा में आर्क उत्पन्न होती है। तो उस आर्क को बुझाना या उस आर्क को की क्वेंचिंग करना, आर्क एक्सटेंशन उसके बोलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो आर्क को बुझाने के लिए हम डिफरेंट टाइप के इंसुलेटिंग मीडियम का यूज करते हैं, ऑयल का यूज करते हैं, वैक्यूम का यूज करते हैं, एयर का यूज करते हैं। एयर का ब्लास्ट करते हैं, हाई प्रेशर की एयर देते हैं तो वहाँ के अंदर की जो भी फॉर्मेशन होता है आर्क का वो आर्क ख़त्म हो जाती है। या सबसिक्वेंट गैस का यूज करते हैं, सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड गैस का यूज करते हैं। तो इन इंसुलेटिंग मीडियम के आधार पर 4 प्रकार से हो गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑयल सर्किट ब्रेकर की। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर एक हाई वोल्टेज सिस्टम में यूज होने वाला सर्किट ब्रेकर होता है, जिनमें हम इंसुलेशन पर्पज के लिए या आर्क को बुझाने के लिए ऑयल का यूज करते हैं। ये जो ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है वो 11 kV से लेकर 765 kV के सिस्टम में यूज होता है। जो सब स्टेशंस होते हैं 11 kV से 765 kV तक, या जो 11 kV का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होगा तो 11,000 वोल्ट से 765,000 वोल्ट तक की के सिस्टम के लिए या तक के सब स्टेशन में हम ऑयल सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। जो ऑयल सर्किट ब्रेकर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, BOCB या MOCB। OCB ऑयल सर्किट ब्रेकर का कुछ संक्षिप्त रूप से बोलेंगे OCB। तो OCB भी 2 होते हैं, BOCB और MOCB। BOCB बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, MOCB मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर जैसे नाम से स्पष्ट, इसमें जो ऑयल यूज होता है वो अधिक मात्रा में यूज होता है। अब मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो ऑयल यूज होता है वो कम मात्रा में यूज होता है। मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो ऑयल होता है वो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर के कंपेयर में 10% होता है। मतलब MOCB में जो ऑयल की मात्रा होगी वो BOCB का सिर्फ 10% होगी। द कॉन्टैक्ट्स आर इमर्स्ड इन ऑयल बाथ। जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, हमने बताया था पीछे वाली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, कि 2 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है, एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। फिक्स कॉन्टैक्ट स्थिर रहता है, मूविंग कॉन्टैक्ट मूव करता रहता है और सर्किट को ऑन या ऑफ करता है। तो जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, वो दोनों कॉन्टैक्ट्स पूरी तरह से ऑयल के अंदर रहते हैं या ऑयल में मिले रहते हैं। ऑयल प्रोवाइड्स कूलिंग बाय हाइड्रोजन क्रिएटेड बाय आर्क। ऑयल जो होता है वो आर्क के द्वारा जो हीट बनती है उसको कूल करता है। ऑयल एक कूलिंग मीडियम भी है और एक इंसुलेटिंग मीडियम का भी काम करता है। जो भी आर्क डेवलप होती है ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर, उस हीट को, उस आर्क को वो ख़त्म करने का काम करता है ऑयल। इट एक्ट्स एज गुड डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड क्वेंचेस द आर्क। यही लिखा है, जो ऑयल होता है वो एक अच्छा इंसुलेटिंग मीडियम होता है, एक अच्छे इंसुलेशन मीडियम की तरह काम करता है और आर्क को बुझाता है, जो आर्क उत्पन्न होती है। यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है। ये जो ऑयल यूज होता है सर्किट ब्रेकर में, ऑयल सर्किट ब्रेकर में, चाहे वो मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर MOCB हो, चाहे बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर BOCB हो,
इसमें जो ऑयल यूज होता है वो ट्रांसफार्मर ऑयल यूज होता है। ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज करते हैं हम कूलिंग या इंसुलेशन पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, कंजर्वेटर टैंक में भरा होता है। सेम ऑयल ये ऑयल सर्किट ब्रेकर में होता है, और ऑयल सर्किट ब्रेकर में वही सेम ऑयल होता है। इसका ये डायग्राम इसमें से अच्छे से समझेंगे। डायग्राम ये है, ऐसा डायग्राम समझेंगे तो इस प्रकार का ये डायग्राम समझेंगे कैसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर। तो यहाँ पर देखेंगे ये इस प्रकार का चैम्बर होता है पूरा, ठीक है। और ये टॉप चैम्बर होता है। ये गैस वेंट, यहाँ से जो भी एग्जॉस्ट गैसेस हैं यहाँ से बाहर निकल जाती हैं, वेस्टेज गैसेस हैं। ये ब्रेदर होता है, जैसे ट्रांसफार्मर में ब्रेदर का काम होता है। ट्रांसफार्मर में ब्रेदर होता है। ब्रेदर का काम क्या होता है? जो ब्रेदर होता है वो ट्रांसफार्मर के अंदर मॉइस्चर को जाने से रोकता है। सेम काम ब्रेदर का यहाँ पे भी होता है। ये सर्किट ब्रेकर के अंदर मॉइस्चर को जाने से रोकता है। इसके अंदर सिलिका जेल होता है जो कि मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है, जितनी भी एटमॉस्फेयर मॉइस्चर होती है, और उसको अंदर जाने से मॉइस्चर को रोकता है। क्योंकि अंदर जाएगा मॉइस्चर तो ऑयल जो होगा, ट्रांसफार्मर ऑयल, सर्किट ब्रेकर का ऑयल, वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा, उसका इंसुलेशन स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगी। ये सब बना हुआ है। यहाँ पर ये सर्किट चैम्बर होता है, सर्किट ब्रेकर चैम्बर, सर्किट ब्रेकर चैम्बर है। ये 2 चैम्बर है को बांट, पूरे चैम्बर को 2 हिस्सों में बांटा गया है, अपर पार्ट, लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट होता है वो सर्किट ब्रेकर चैम्बर होता है। नीचे वाला जो पार्ट होता है सपोर्टिंग चैम्बर होता है, जो ऊपर वाले पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो दोनों ऊपर वाले पार्ट्स में होते हैं। जो कॉन्टेक्ट का ऑपरेशन होता है ओपन या क्लोज का, वो सिर्फ ऊपर वाले अपर चैम्बर में होता है, सर्किट ब्रेकर चैम्बर। यहाँ पर ये जो कॉन्टेक्ट दिख रहा है आपको, ये रॉड दिख रही है, ये मूविंग कॉन्टेक्ट है। ये जो है ये फिक्स कॉन्टेक्ट है, देखो दिखा गया है। ये अंदर जो ये पिस्टन टाइप का दिख रहा है वो ये फिक्स्ड कॉन्टेक्ट है। ये मैं इसमें टैप कर रहा हूँ तो उसमें दिख रहा होगा बबल्स बन के आ रहे हैं। ये मूविंग कॉन्टेक्ट है, ये मूव करता है, ऑटोमेटिकली भी मूव करता है। और ये आगे नीचे हैंडल लगा हुआ है, ये हैंडल, इस हैंडल से भी हम इसको मूव कर सकते हैं। हैंडल को ऊपर या नीचे करेंगे तो ये जो मूविंग कॉन्टेक्ट है वो फिक्स कॉन्टेक्ट में आएगा, या फिर उस कॉन्टेक्ट से दूर जाएगा, ऑन या ऑफ होगा। तो ये मूविंग कॉन्टेक्ट है, ये फिक्स कॉन्टेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं 2 कॉन्टेक्ट्स का होता है। ये ऑयल लेवल, ये पूरा ऑयल ऊपर तक भरा रहता है, नीचे से ऊपर तक पूरा ऑयल रहता है। ये जो दोनों कॉन्टेक्ट्स हैं पूरे ऑयल हैं, पूरी तरह से ऑयल के अंदर होते हैं दोनों कॉन्टेक्ट्स। और ये इस प्रकार की ये टर्मिनल्स होते हैं। ये यहाँ से सपोर्ट रहता है इसका, ये सपोर्ट प्रोवाइड कराता है ये पूरा। इसके बाद आर्क एक्सटेंशन डिवाइस, ये जो फिक्स कॉन्टेक्ट के बाहर जो ये कवर टाइप का दिख रहा है, ये होता है आर्क एक्सटेंशन डिवाइस होती है। जो आर्क उत्पन्न होती है वो आर्क को ये कंट्रोल करता है। ये जो पूरी ये आर्क को फैलने से रोकता है। जो ये लगा हुआ है दोनों सिलेंडर टाइप का है, ये हैंग हो रहा है। तो ये दोनों का काम क्या है? आर्क को कंट्रोल करना है, आर्क को फैलने से रोकना। और मतलब आर्क जब उत्पन्न होगी तो उसको फैलने नहीं देगा, और फैलने से पहले ही ऑयल उसको कूल कर देगा और आर्क को ख़त्म कर देगा। ठीक है। ये सपोर्टिंग चैम्बर हो गया। ये ग्लास फाइबर इनक्लोजर, ये इस प्रकार की फाइबर की रॉड्स होती हैं, ये और ये रॉड होती हैं, इस प्रकार से ये लगी रहती हैं, सपोर्टिंग रॉड होती हैं। ये भी एक प्रकार की रॉड होती है, पूरा सपोर्टिंग अरेंजमेंट है। ये हैंडल होता है जो कि सर्किट ब्रेकर को मैनुअली ऑन ऑफ करने के लिए होता है। इसको नीचे करेंगे तो ये जो मूविंग कॉन्टेक्ट है ऊपर की तरफ कनेक्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर ऑन हो जाएगा। ऑफ़ करना है तो इसको कर देंगे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, कैसे भी जो अरेंजमेंट होगा। नॉर्मली ओपन करने पे ऑन होगा, ये नीचे करने पे ऑफ़ होगा, सॉरी। फिर ड्रेन वाल्व होता है। ड्रेन वाल्व काम क्या होता है? ऑयल, मान लो ऑयल ख़राब हो गया है, उस ऑयल को हम इसके माध्यम से बाहर निकाल सकते हैं। और ऑयल को डालने के भी इंटेल भी ऊपर होता है, यहाँ पे बना नहीं है। ऑयल नया ऑयल डालना है मान लो तो इसको इनलेट होगा। ये आउटलेट है जहाँ जब ऑयल ख़राब हो जाएगा या ऑयल जल जाएगा, बहुत ज़्यादा आर्क उत्पन्न होगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉल्ट होगा, बहुत अधिक मात्रा में शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगी, तो फिर ऑयल के ख़राब हो जाने पे हम इसको ड्रेन वाल्व की सहायता से ड्रेन वाल्व से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है। ये हो गया। ये जो होता है ये इंसुलेटर टाइप का होता है, जो इंसुलेटर टाइप का बना हुआ है। इसके लगभग सभी पार्ट्स के बारे में हमने जान लिया। अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर में भी ऑयल होता है जो जिसका काम क्या होता है? आर्क को बुझाने का काम करता है। ये जो आर्क उत्पन्न होती है कॉन्टेक्ट्स के आपस में कॉन्टेक्ट पे आने पे या दूर जाने से,
और ये जो ऑयल होता है इसका मेन काम क्या होता है, ये सपोर्टिंग चैम्बर होता है नीचे का। ये जो ऑयल होता है वो इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है। तो नीचे वाले ऑयल का काम होता है इंसुलेशन प्रोवाइड कराना, ऊपर वाले ऑयल का काम क्या होता है, आग को बुझाना। दोनों जो चैम्बर्स होते हैं एक दूसरे से ये रॉड की सहायता से सेपरेट होते हैं कि जो आग उत्पन्न होगी वो नीचे की तरफ नहीं आएगी। इस प्रकार ये जो सब स्टेशंस में फील्ड में हम जाके देखेंगे तो इस प्रकार के कुछ होते हैं सर्किट ब्रेकर। ये कोई सब स्टेशन है, सब स्टेशन पे सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर लगभग ऐसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है ये। इस प्रकार की ये पोर्सलेन के ब्रुशेस होते हैं, ये इंसुलेटर टाइप का है। देखो ये ब्रुशेस लगे रहते हैं, ये टर्मिनल्स होते हैं, ब्रुश टर्मिनल्स। जो इनकमिंग वायर आता है ये 3 फेज का है, 3 फेज ऑयल सर्किट ब्रेकर है, इसलिए इसमें 3 सिलेंडर हैं और ये टर्मिनल्स निकले हुए हैं। इनकमिंग वायर इसमें आएगा, आउटगोइंग एक फेज का इसमें जाएगा, दूसरे फेज का इनकमिंग इसमें आएगा, आउटगोइंग यहाँ जाएगा, तीसरे फेज का इनकमिंग इस वाले ब्रुश में आउटगोइंग। तो इस प्रकार का समथिंग ऐसा होता है। इसके अंदर ऑयल भरा होता है, इसके अंदर इस प्रकार चैम्बर से डिवाइड होते हैं और सेम फंक्शन करता है। ये कॉन्टैक्ट्स अंदर होते हैं, कॉन्टैक्ट्स ओपन क्लोज होते हैं। यहाँ से सप्लाई यहाँ अंदर जाएगी और अंदर कॉन्टैक्ट्स होंगे। अंदर ये सप्लाई इनपुट गया, यहाँ कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट क्लोज हुआ तो आउटपुट निकला, कॉन्टैक्ट ओपन हुआ तो आउटपुट नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार का फील्ड में होता है ये। इसको हम जो ऐसे समझने के हिसाब से तो ऐसा होता है। ये बुशिंग्स हैं जैसे हमने बताया ये वाले डायग्राम में। ये एक बुश ये है, एक बुश ये है। ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, नीचे ये मूविंग कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे आर्क उत्पन्न हो रही है, देखो ये दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच। ये ऑयल भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक ऑयल है, इंसुलेटिंग ऑयल है, ट्रांसफार्मर ऑयल है। तो इस प्रकार इसका रहता है। तो ये हमने समझ लिया। तो हमने क्या समझा कि जो ये सर्किट ब्रेकर होता है वो 11 kV से 765 kV तक में हम इसको यूज कर सकते हैं। वैसे भी नॉर्मली जो जितने भी सर्किट ब्रेकर्स होते हैं सब हाई वोल्टेज ऑपरेशंस में यूज होते हैं, या ये जो जितने भी सर्किट ब्रेकर्स हमने चारों बताएं ये सभी सब स्टेशंस में यूज होते हैं, पावर ग्रिड में यूज होते हैं। नॉर्मल डोमेस्टिक पर्पज में या लोड सेंटर में इनका यूज बहुत कम होता है। या फिर जो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं जहाँ पे हाई वोल्टेज मशीन होती हैं, हाई वोल्टेज सिस्टम होता है, हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट उनको होती है, वहाँ पर सर्किट ब्रेकर्स यूज करते हैं वो अपने पैनल्स में। तो हाई वोल्टेज में ही यूज होता है, ये हाई वोल्टेज सिस्टम में यूज होता है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो चाहे वो सब स्टेशंस हो। नॉर्मली हमको सब स्टेशन में दिखेंगे ये सभी प्रकार के सर्किट ब्रेकर्स। एडवांटेज इसके ये हैं कि ऑयल हैज़ गुड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जो ऑयल होता है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दूसरे मीडियम से अच्छी होती है, इसलिए सर्किट ब्रेकर अच्छा माना गया है इस टर्म्स में। तो ये ट्रांसफार्मर ऑयल यूज होता है इसमें। लो कॉस्ट होता है, कॉस्ट भी इसका कम होता है दूसरे सर्किट ब्रेकर के कंपेयर में। ऑयल ईजिली अवेलेबल हो जाता है, जो ऑयल होता है वो ईजिली अवेलेबल हो जाता है। कि जैसे ट्रांसफार्मर में यूज होता है ऑयल तो बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल है, बहुत अधिक मात्रा में इसका प्रोडक्शन होता है। क्योंकि ये जो ऑयल होता है वो फिल्टर्ड पेट्रोलियम ऑयल होता है, तो अधिक मात्रा में अवेलेबल है और उपलब्ध हो जाता है जल्दी। इट इज़ वाइड रेंज ऑफ ब्रेकिंग कैपेबिलिटी। इसके अंदर ब्रेकिंग कैपेबिलिटी बहुत अधिक रेंज में होती है। डिसएडवांटेज इसका है स्लो और ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन थोड़ा स्लो होता है। टेक्स अबाउट 20 साइकिल्स फॉर आर्क क्वेंचिंग। आर्क क्वेंचिंग में टाइम लगता है थोड़ा, इसमें आर्क बुझाने में थोड़ा टाइम लगता है। ऑपरेशन थोड़ा स्लो होता है, ऑन ऑफ थोड़ा स्लो होता है। फॉल्ट आने के कुछ टाइम के बाद ये फॉल्ट को रिकवर करता है या फॉल्ट को सेंस करके और सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करता है। इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल। हाई आर्क को बुझने में समय लगता है जबकि हमने बताया, इसलिए हाई इनफ्लेमेबल है ये, बहुत अधिक मात्रा में फ्लेम्स उत्पन्न होती है, तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा है फायर का। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है, इसलिए ये जो सर्किट ब्रेकर्स हैं वो बहुत कम यूज होने लगे हैं आजकल वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स यूज होते हैं और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ज़्यादा यूज होते हैं सब स्टेशंस वगैरह में, पावर सिस्टम में। तो ये हम बात करेंगे, हम नेक्स्ट सर्किट ब्रेकर की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।